उन्होंने कहा है कि मैं अपने वादे के मुताबिक अपने वक्त के ऊपर जाऊंगा। अगर आप पहले अपने वक्त के ऊपर चले जाते तो यहाँ तक नौबत ही ना आती। चले, आपने ये तो माना कि फ़ौज पहले सियासत के अंदर इन्वॉल्व थी। हम ये समझते हैं कि ये सियासतदानों की गलती है जो कि बार बार आकर गेट नंबर 4 का दरवाज़ा खटखटाते हैं। उसके बाद इमरान खान साहब आए, 4 साल उन्होंने आपकी अच्छे खासे बूट पॉलिश किए। उसके बाद वो जिस दिन उतरे तो उस दिन ये चौकीदार को क्या आप पकड़ेंगे, क्या आप चौकीदार को इससे जवाब मांगेंगे? न्यूट्रल तो जानवर हो। कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो कि आर्मी चीफ के लिए के नामों के लिए अब चल रहे हैं? बिकॉज अब उन्होंने कह दिया कि भाई मैं जा रहा हूँ तो ठीक है, अब वो जा रहे होंगे, उनको भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, इनको भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। अब पत्ता कट चुका है हमजा शहबाज शरीफ का और शहबाज शरीफ का भी। जितनी भी ये सियासी सूरत हाल थी इसके अंदर मरियम नवाज स्टैंड आउट परफॉर्मर रही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की। देखिए डिजिटल मीडिया पर पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज़ शो उमूर हाजिर। मज़ीद खबरों और बेलाग तबसरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, आप देख रहे हैं उमूर हाजिर, मैं मोहम्मद अहमद रकम। 3 बड़ी खबरें हैं जो कि आपके साथ शेयर करनी है। नंबर 1, जो नई डील हुई है उसके बारे में आपसे मैंने पूरी उसका सिनेरियो शेयर करना है कि उसके अंदर क्या पॉइंट्स है और क्या क्या उसके तहत किया जा रहा है या अब तक हो चुका है। उसके अलावा आज एक बयान आया वाशिंगटन से आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा का। इनफैक्ट 2 जुमलों पर मुश्तमिल वो बयान है, वो आपके साथ शेयर करना है। और तीसरा ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर जो है वो एक बड़ा फ़ैसला हुआ है जिससे कई लोग खफा भी हैं, नाराज़ भी हैं। तो वो भी आपके साथ जो है वो सबसे पहले मैं शेयर करता चलूँ। वो ये है कि अब पत्ता कट चुका है हमजा शहबाज शरीफ का और शहबाज शरीफ का भी, क्योंकि अब मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने मरियम नवाज़ की सियासत के अंदर एंट्री और उसके बाद जिस तरह से वो लेकर इस सियासी कैंपेन को लेकर चली हैं, जिस तरह से उन्होंने मीडिया को इंगेज रखा है, जिस तरह उन्होंने पब्लिक को इंगेज रखा है, जिस तरह उन्होंने जलसे किए हैं। शहबाज शरीफ तो अपनी कुर्सी के चक्कर में मसरूफ़ थे, लेकिन मरियम नवाज़ असल में फ्रंट फुट के ऊपर खेलती रही हैं। उन्होंने अदालतों का सामना किया, उन्होंने अपने केसेस का सामना किया, पाकिस्तान के अंदर रही, 3 साल यहाँ रही। अब उनको मौका मिला है। खैर ट्रे के अंदर उनको जिस दिन पासपोर्ट मिला वो उससे अगले दिन ही चली गई हैं, लेकिन जब तक वो यहाँ रही उन्होंने हालात को जिस तरह से फ़ेस किया, ज़मीनी इलेक्शन को जिस तरह फ़ेस किया, मीडिया को फ़ेस किया, जितनी भी तनकीद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की गवर्नमेंट के ऊपर उतरी है, तो बतौर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तो उसको फ़ेस नहीं कर सके। हमजा शहबाज वो भाग गए, पीछे सिर्फ़ और सिर्फ मरियम नवाज़ रह गई थी जिन्होंने बड़ी साबित कदमी के साथ जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और PDM की गवर्नमेंट को बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड किया और इमरान खान के ऊपर तीर जो हैं वो चलाती रहीं। उसके बाद अगर हम देखें तो फिर जितनी भी ये सियासी सूरत हाल थी इसके अंदर मरियम नवाज़ स्टैंड आउट परफॉर्मर रही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की। तो अब ये फ़ैसला किया गया है कि पंजाब के अंदर जिसके हक़ में कुरान निकला है वो नाम जो अब रहेगा CM के कैंडिडेट के लिए, वो कहा ही जा रहा है कि कसूर के MPA मलिक अहमद ख़ान का है, जो कि आइंदा आने वाले कोई भी अगर दिनों के अंदर कोई ऐसी हलचल सियासी निकलती है जिसके अंदर CM का कोई कैंडिडेट खड़ा करना हो तो उसके लिए मलिक अहमद ख़ान का नाम आ गया है। और जो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के लिए अगला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का कैंडिडेट होगा वो मरियम नवाज़ शरीफ होंगी, क्योंकि कुछ अरसे के अंदर उनकी नाअहली भी जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी, चूँकि वो अब बरी हो चुकी हैं। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की भी वैसे तो वापसी हो जाएगी, लेकिन बसूरत दीगर के अगर मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ इलेक्शन नहीं भी लड़ पाते तो मरियम नवाज़ अब प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट होंगी। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ अब कैंडिडेट नहीं होंगे। ये तो होगी जी पहली खबर। आप वैसे इसका अगर आपने ख़ुलासा देखना है या फिर आपने अगर इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखनी है तो वो आप हमजा शहबाज को देख सकते हैं कि जिस दिन से वो वज़ारत आला से निकले हैं तब से अब तक वो बिल्कुल सीन से आउट हैं और वो लंदन जाकर बैठ गए हैं और किसी भी सियासी सरगर्मी के अंदर वो बिल्कुल दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। खैर नई डील की बात करें, नई डील से पहले ऐसा करते हैं कि आर्मी चीफ़ के कुछ स्टेटमेंट्स की बात कर लेते हैं। उन्होंने सबसे पहले बहुत सारी क्या साराइयों को जो है वो बिल्कुल ज़मीं बोस कर दिया और उन्होंने कहा है कि मैं अपने वादे के मुताबिक अपने वक्त के ऊपर जाऊँगा। बिल्कुल ठीक है। खैर अगर आप पहले अपने वक्त के ऊपर चले जाते तो यहाँ तक नौबत ही ना आती, लेकिन खैर अब आपका जो वक्त है मुकर्रर आप उसके ऊपर जाएंगे तो नई एक तैनाती होगी। वैसे तो ये जो गवर्नमेंट है ये जितनी कंट्रोवर्शियल हो चुकी है अब तक, उसके ऊपर जितने इल्ज़ामात लग चुके हैं, जो उनकी नाअहली है उसके अंदर, और वैसे भी जो इस वक्त ये फ़ैसले चल रहे हैं वज़ीर आज़म जो फ़ैसले कर रहे हैं वो लंदन से कर रहे हैं। तो अगर एक ऐसा शख्स जो कि मफरूर है, इश्तिहारी है अदालत से और 62(1)F के तहत वो नाअहल है, वो अगर आर्मी चीफ़ या आपके इंस्टीट्यूशन के हेड का
अगर वो फ़ैसला करेगा तो वो ज़ाहिर है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। लेकिन चले, अगर आपको ये बेहतर लगता है कि आप अभी इस ओहदे को छोड़ें तो वो आपकी कॉल है। उसके बाद उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया, वो ये दिया कि फ़ौज अपने आप को सियासत से दूर कर चुकी है। चले, आपने ये तो माना कि फ़ौज पहले सियासत के अंदर इन्वॉल्व थी। इसका जवाब भी जो है वो वैसे तो कोई लोग नहीं देते कि क्यों सियासत के अंदर इन्वॉल्व रही, लेकिन हम ये समझते हैं कि सियासतदानों की गलती है जो कि बार बार आकर गेट नंबर 4 का दरवाज़ा खटखटाते हैं और आपसे मदद की अपील करते हैं। जब इक़्तिदार में होते हैं तब जो है वो आप को जो है वो बिल्कुल आपके साथ उनकी गेम सेट रहती है, लेकिन जिस दिन वो इक़्तिदार से हटते हैं वो आपको ही खाने को नोचते हैं और वो आपको ही पढ़ने का जो है वो सोचते हैं। इसकी ताज़ा मिसाल मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ हैं। वो अपने 3 साढ़े 3 साल 4 साल वो आपको दुआएं देते रहे, आपके साथ अच्छे सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की बात करते रहे। जिस दिन वो उतरे उस दिन गुजरांवाला जलसे के अंदर उन्होंने आपके बारे में जो कहा वो आपके सामने है कि आप जो है वो इस इमरान खान को लाने के आप कसूरवार हैं। उसके अंदर आपने जो है वो इमरान खान को लाकर इस कुर्सी के ऊपर बिठा दिया, आपने इस मुल्क का ये हशर कर दिया है, वो तमाम चीज़ें आपने सुनी। उसके बाद इमरान खान साहब आए, 4 साल उन्होंने आपकी अच्छे खासे बूट पॉलिश किए कि जी हमारे सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, बाजवा साहब बड़े अच्छे हैं, बाजवा साहब डेमोक्रेसी को बड़ा अच्छा चलाना जानते हैं। उसके बाद वो जिस दिन उतरे तो उस दिन ये चौकीदार को क्या आप पकड़ेंगे, क्या आप चौकीदार को इससे जवाब मांगेंगे, ये न्यूट्रल तो जानवर होता है। तो वो तमाम चीज़ें जो भी हुई वो भी हमारे सामने हैं। तो ये इसके अंदर जो असल कसूरवार है, अब ये सोचना ये पड़ेगा आसिफ अली जरदारी साहब को, मौलाना फजल रहमान को, नवाज़ शरीफ को, शहबाज शरीफ को, इमरान खान को, बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज़ को कि आपने क्या सियासी मकासद के लिए इस इदारे को बार बार अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना है, या फिर वाकई आप ये चाहते हैं कि वो एक ऐसा इदारा जो कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और पाकिस्तान की सिक्योरिटी का ज़ामिन है, हम जिसके ऊपर फ़ख्र करते हैं, क्या आप उस अदारे को इसी तरह से गेट नंबर 4 का दरवाज़ा खटखटा कर आप उसको कितनी दफ़ा जो है वो कंट्रोवर्शियल बनाएंगे। खैर, उसके बाद आप आ जाए जी नई डील के ऊपर। नई डील थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो कि आर्मी चीफ़ के लिए के नामों के लिए अब चल रहे हैं, बिकॉज़ अब उन्होंने कह दिया कि भाई मैं जा रहा हूं, तो ठीक है, अब वो जा रहे होंगे। तो सबसे पहले जो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि जो सीनियरिटी लिस्ट के ऊपर सबसे पहला नंबर है उसको फोकस किया जाए और उन्हीं को आगे चलाया जाए। इसके अंदर आप ये देखें कि बाजवा साहब जा रहे हैं, 29 को उनकी रिटायरमेंट है, जबकि 27 को उनकी रिटायरमेंट है जो सीनियरिटी लिस्ट के ऊपर सबसे ऊपर है। तो देखना ये है कि क्या वो उनको भी एक्सटेंशन दी जाएगी, मतलब मुद्दत मुलाजमत उनकी तोसी करके उनको आर्मी चीफ़ लगाया जाएगा, या फिर उनको जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ बना दिया जाएगा और नीचे साहिर शमशाद मिर्ज़ा को या जनरल आमिर को या फिर फैज़ हमीद तो खैर उनकी लिस्ट से बाहर ही होंगे, मतलब ज़ाहिर है। तो देखना ये है कि अब कौन से ऐसे, लेकिन अभी तक जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि जनरल आसिम मुनीर का नाम सबसे सर फहरिस्त है, वो कि वो जनरल के ओहदे के ऊपर, आर्मी चीफ़ के ओहदे पर वो तैनात होंगे। खैर, इसके मज़ीद ख़बरें भी एक हफ़्ते के अंदर जो आने शुरू हो जाएंगी कि इसके ऊपर क्या अपडेट है। नई डील की अगर बात करें तो नई डील के अंदर जो सबसे पहली चीज़ थी वो ये थी जो कि तय की गई कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी। मैं अपने हर व्लॉग के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि ये एक हकीकत है। लेवल प्लेइंग फील्ड मांगना भी एक हकीकत है, क्योंकि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी हो चुकी थी उसके बाद इन सब का गेम, सियासी गेम बर्बाद हो चुका था, जिसके बाद ये लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया गया कि अगर आप इलेक्शन चाहते हैं तो आप हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दें। जो आपने हमारी हुकूमत को यहाँ पर लाकर खड़ा किया है, ये इसके अंदर हमारा कसूर नहीं, ये आपका कसूर है और आप ही इसको लेवल प्लेइंग फील्ड बनाएंगे। और उसी लेवल प्लेइंग फील्ड का ये हिस्सा है जिसके अंदर मरीम नवाज़ भी आज लंदन जा रही हैं। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के लिए आर्टिकल जो 62(1)(f) है उसको ख़त्म करने की बातें जारी हैं। अदालत भी उसके अंदर जो बयान दे चुकी है अब तक, जल्द वो भी क्लियर हो जाएंगे। हमज़ा शहबाज मुल्क से चले गए हैं, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के केसेस जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, तमाम सियासतदानों के केसेस ख़त्म हो रहे हैं। सबसे बड़ा जो क्लॉज था इसका नई डील का वो यही था कि केसेस ख़त्म किए जाएँ। असल में तो वो सारे नाबज़दा थे, नाबज़दा जो आपके केसेस थे वो आपके सामने है कि वो कैसे ख़त्म हो गए हैं। इमरान खान के ऊपर जितने केसेस थे वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं, उनको भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, इनको भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। उनको उनके जितने भी, कल की ये खबर है कि पंजाब के अंदर जितने केसेस बने हुए थे, जितने सियासी केसेस बने थे, जो 25 मई को की रात को जो केसेस बने थे या उससे एक हफ़्ता पहले जितने केसेस पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कायदीन के ऊपर या कारकुनों पर बनना शुरू हुए थे, वो भी तमाम के तमाम कल जो है वो ख़त्म हो गए हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये उसी
लेवल प्लेइंग फील्ड और नई डील का हिस्सा है, और उसी के तहत अगले इलेक्शन का ये कहा यह जा रहा है और उम्मीद ये की जा रही है कि अगले इलेक्शन साफ़ और शफाफ करवाए जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक और बात ये बता दूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ अभी भी PDM पूरी की पूरी अभी भी इलेक्शन करवाने के लिए तैयार नहीं है। वो अभी भी 6, 7, 8 महीने मांग रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि उसके अंदर शायद वो हालात को मज़ीद बेहतर कर सकें, और वो अभी इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल ऐसी नहीं है कि वो इलेक्शन लड़ सकें। और इमरान खान की पॉपुलैरिटी का जो ग्राफ है वो दिन ब दिन वो इंक्रीज़ ही कर रहा है, वो नीचे नहीं आ रहा है। लेकिन खैर ऑडियो लीक से उनको धचका तो पड़ा है, जो कि गलत पड़ा है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ये चाहती है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड उनके हक़ के अंदर मज़ीद आए। जब तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अहल नहीं होंगे तब तक इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे। फ़िलहाल मोहम्मद अहमद अरकम को इजाज़त दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक ले दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। देखिए डिजिटल मीडिया पर पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज़ शो उमूर हाज़िर। मज़ीद ख़बरों और बेलाग तबसरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।